शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं जिसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसको आईओबी के नाम से जाना जाता है। आज के डेज में करीब करीब 5% का आपको गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो लास्ट में इसके स्टॉप लॉस और साथ ही साथ टारगेट प्राइस की आपका बात किया जाएगा, तो इस चैनल में आपका बने रहे तब तक। तो यदि यहाँ पे बात करते हैं, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ था तो यहाँ पे कहता है यार शेयर 57 के आसपास में आपका ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली और गिरावट के बाद फिर आपका यहाँ पे थमने का नाम लिया है कुछ टाइम से। यदि यहाँ पे कहता है कि हाई लेवल की यदि बात करते हैं तो 57 के आसपास में ही बनाया है, और लो की बात करते हैं तो 54 के आसपास में आपका बनाया था। और मार्केट कैप इसका 1 लाख से भी ज़्यादा है। इसका पी रेशियो की बात करते हैं तो 35 के आसपास में इंडिकेट करती है। यह कंपनी आपका लाभांश प्रस्तुत नहीं कर रही है फिलहाल। यदि बाउनिक हाई की बात करते तो 83 के आसपास में, और बाउनिक लो की बात करते तो 40 के आसपास में। अर्थात 1 साल में कहता है यार शेयर जस्ट आपका डबल हो चुका है। तो क्या आपने इस पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, तो कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोग इसमें लास्ट में सजेशन देंगे। यदि यहीं पे 5 डेज के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर 5% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न्स देने का दमखम रखी है। एक टाइम में 58 के आसपास में था, यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर आपका कहता है तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद करेक्शन के बाद काफ़ी आपका कहता है करेक्शन मोड में या चला गया शेयर। यदि 1 मंथ का डाटा को चेक किया जाए तो कुल मिलाकर 12% के आसपास में आपका रिटर्न्स आपका देने का दमखम रखती है। एक टाइम में 50 के आसपास में यह शेयर था, उसके बाद कहता है 52 के आसपास में जाने का कोशिश किया, पुनः गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी, फिर आपका कहता है तेज़ी, फिर करेक्शन के बाद तेज़ी आपको देखने को मिलती है जो 58 के आसपास में देखने को मिली, और यहाँ से उसके बाद करेक्शन मोड की ओर आपको इंडिकेट कर रहा है। यदि 6 मंथ का डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में 19% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। एक टाइम में यह शेयर आपका कहता है 67-68 के आसपास में था, यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन के मोड की ओर इंडिकेट किया, फिर तेज़ी के बाद करेक्शन हुआ, लगातार आपका कहता है करेक्शन मोड की ओर अग्रसर होता चला गया यह शेयर। यदि 1 साल का डाटा को चेक किया जाए तो 1 साल का भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक नज़र नहीं आ रही है, जिसमें 26% का तो आपका रिटर्न्स दिया है। लेकिन इस शेयर में क्या हुआ इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। एक टाइम में यह शेयर कहता है कि आपका 3 जनवरी के डेज में 43 के आसपास में था, और आपका कहता है कि 3 जनवरी से ही आपका बहुत ही कम टाइम में यह शेयर आपका कहता है कि तुरंत आपका 7 फरवरी के डेज में 79 के आसपास में आपका पहुंच चुका। अर्थात हम लोग कह सकते हैं 1 मंथ में 70-80% का आपको रिटर्न्स दिया, लेकिन तुरंत ही यहाँ पे फिर आपका कहता है कि गिरावट आपको देखने को मिली, जो आपका कहता है कि 27 मार्च के डेज में 56 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। पुनः आपका कहता है कि यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली, जो 74 के आसपास में फिर से टच करने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद वहाँ से जो आपका कहता है कि करेक्शन आपका लगातार है, वो अभी तक भी आपका चल ही रहा है इसमें, और लगातार गिरावट की ओर आपका इंडिकेट कर रहा है। यदि 5 साल को डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में जो आपका रिटर्न्स देता है, जिसमें 437% के आसपास में आपका पॉजिटिव आपका रिटर्न्स देने का दमखम रखा है। लेकिन यहाँ पे डाटा के अनुसार से यदि चेक किया जाए तो कहता है एक टाइम में यह शेयर कहता है 13 दिसंबर 2019 में 10 के आसपास में था। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यह शेयर आपका कहता है 5 गुना आपका कहता है कि रिटर्न्स आपका दे चुका है। तो उसके बाद कहता है 10 से होते होते तुरंत आपको कहता है कि यह शेयर 27 के आसपास में 2 जुलाई के डेज में 27 के आसपास में जाने की कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से कुछ करेक्शन की ओर इंडिकेट किया गया, जो 15 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। पुनः यहाँ से आपको तेज़ी आपको देखने को मिली, जो 33 के आसपास में जा पहुँचा। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन की ओर इंडिकेट किया गया, जो 46 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है, और पुनः आपको कहता है कि यह शेयर तुरंत 71 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, और उसके बाद पुनः यहाँ से कुछ आपको गिरावट देखने को मिली है। तो हमारे अनुसार से यदि इसकी नेक्स्ट टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो यदि कुछ टाइम तक यदि वेट किया जाए तो 65 के लेवल को ईजी से आपका शेयर आपका ब्रेक कर सकता है। इस कारण से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट प्राइस बनकर आती है वो 65 रुपीज़ बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा भरोसा कायम रखे। थैंक यू वेरी मच। हमारी जो टारगेट प्राइस है वो आपका कहता है 65 रुपीज़ है। थैंक यू वेरी मच।